नमो नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 29 अप्रैल 2022 से मीन राशि वाले जातकों के ऊपर शनि जन्य 7.5 का प्रभाव चल रहा है, जो कि शनि की 7.5 प्रथम चरण अब आपके ऊपर केवल 45 दिनों तक बचा है। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों को इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दूसरा चरण आपके ऊपर कैसा जाएगा, फिर तीसरा चरण आपके ऊपर कैसा जाने वाला है, और क्या 7.5 चल रही है तो क्या बातें ध्यान रखें, किन बातों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और किस प्रकार से अपने आप को डेवलपमेंट की ओर, विकास की ओर, सफलता की ओर लेकर आपको चलना है। यह जानकारी इस वीडियो में मीन राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें, और यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों के लिए बनाई गई है। आपके लिए यह काफी प्रभावशाली है। तो मीन राशि वाले जातकों, 30 वर्षों के बाद 29 अप्रैल 2022 को आपके ऊपर शनिदेव प्रथम चरण में, यानी आपके सिर के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, शनिदेव क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं। एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक गोचर करते हैं। सबसे लंबे समय तक एक राशि में रहने वाले प्लेनेट शनि माने जाते हैं। शनि को पापी ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, नौकरी, धन और जेल का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शनि का व्यापक प्रभाव होता है। तो जब इन सभी चीजों के ऊपर शनि का प्रभाव है और ये दंड नायक माने जाते हैं, तो चाहे राजा हो चाहे रंक, हर व्यक्ति के जीवन में जब ये परिणाम देते हैं तो बराबर परिणाम देते हैं। किसी भी प्रकार का किंतु परंतु व्यक्ति के जीवन में नहीं रहता है। अगर 7.5 या महादशा या ढैया शुरू होती है और बुरा परिणाम मिलना शुरू होता है, तो व्यक्ति के जीवन में चाहे कितना भी ऊंचे पद पर व्यक्ति मौजूद हो, उसके जीवन में डाउनफॉल, संघर्ष, मानसिक तनाव जरूर ज्यादा से ज्यादा मिलता है। शनिदेव व्यक्ति के जीवन में अगर जन्म पत्रिका में शुभ प्लेसमेंट के साथ मौजूद होते हैं, तो व्यक्ति को रंक से राजा भी 7.5 में ही बना देते हैं। क्योंकि 7.5 में शनिदेव उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी हो जाते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के ऊपर जैसे ही प्रथम चरण शुरू हुआ तो क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटी, और आने वाले टाइम जोन में क्या घटनाएं आपके ऊपर द्वितीय चरण में रहेगी, और फिर आपके ऊपर अंतिम चरण में रहने वाली है। तो मीन राशि वाले जातकों, 29 अप्रैल 2022 से जब आपकी चंद्र राशि मीन से द्वादश भाव में शनि का गोचर हुआ, तो प्रथम चरण आपके ऊपर, सिर के ऊपर आपकी 7.5 शुरू हुई। कुंडली का जो 12वां घर होता है, उससे हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, हानि के बारे में, मोक्ष, सैया सुख और विदेश के बारे में विचार करते हैं। तो शनिदेव आपके द्वादश भाव में मौजूद हुए, तो सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों के खर्चों को बढ़ाए, हॉस्पिटल वाले खर्च आपके जीवन में बढ़े। 12वां घर आपकी नींद को दर्शाता है, तो मीन राशि वाले जातकों की नींद हराम हुई, नींद की समस्या हुई। कुंडली के 12वें घर में मौजूद होकर अपनी तीसरी नीच दृष्टि आपकी राशि के सेकंड हाउस यानी धन स्थान पर डाले हैं। तो जो मीन राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में सेविंग, बचत करके जो अपने रखी हुई थी गाढ़े वक्त के लिए, 7.5 की समयावधि में प्रथम चरण में ही आपका धन गलत कामों में खर्च हो गया। यानी आप इन्वेस्ट तो अच्छे के लिए किए, अच्छी जगह पर आपने लगाया, लेकिन वो धन आपका सही रिटर्न नहीं दिया, वो डूब गया। बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों ने कर्जा भी लिया, कर्जों की वजह से भी समस्याएं जीवन में हुई, क्योंकि कर्जा आपने लिया और 7.5 का प्रभाव था, तो कर्जा आप जीवन में चुकाने में आपको दिक्कत हुई।
प्रथम चरण में शनिदेव आपके द्वितीय घर को नीच दृष्टि से देख रहे थे, तो परिवार को लेकर उठापटक लगातार थी या पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर हद से ज्यादा बनी हुई थी। सप्तम दृष्टि जो है वो आपकी राशि के 6वें घर में जा रही थी और अभी भी जा रही है, क्योंकि प्रथम चरण ही आपके ऊपर है। तो कर्म क्षेत्र को लेकर मीन राशि वाले जातकों को समस्या हुई। बहुत सारे जातकों की नौकरी छूटी है और नौकरी प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ा, और बहुत सारे लोगों को अभी भी कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर आपको मिला। उसके साथ साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि थी वो आपके 9वें घर यानी आपके भाग्य भाव पर जा रही थी। तो मीन राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि आपके पिता को भी कष्ट हुआ। भाग्य भाव में शनि की दृष्टि पड़ना यानी मीन राशि वाले जातकों को भाग्य का सहयोग काफी कम मिला, काफी ना के बराबर जीवन में मिला। चूंकि भाग्य का सहयोग जब मिलता है तो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मुश्किल में रहे तो निकलने में काफी आसानी होती है, लेकिन जब भाग्य का ही सहयोग मिलना बंद हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में अड़चनों में ज्यादा फंसता है, रुकावटों में जीवन में ज्यादा फंसता है। प्रथम चरण में मीन राशि वाले जातकों को गुप्त शत्रुओं से लगातार नुकसान का सामना करना पड़ा। यात्राएं आपकी काफी ज्यादा निष्फलदायी रही, यानी यात्राओं से लाभ नहीं हुआ, और विवाद आपके जीवन में ज्यादा हुआ। और द्वादश भाव में शनि का प्रभाव रहा तो क्रोध आपका काफी बढ़ा हुआ रहा। आप किसी के बात को जल्दी सह नहीं पा रहे थे, आपके क्रोध में ज्यादा वृद्धि बनी हुई थी और बनी हुई है। अब देखिए, सभी मीन राशि वाले जातकों के ऊपर ऐसा नहीं है। जिन मीन राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका में शुभ ग्रहों की महादशा चल रही है, वो महादशा मीन राशि वाले जातकों को 7.5 के दुष्प्रभावों से बचा रही है। तो सभी मीन राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जन्म पत्रिका में अगर जिनकी कुंडली में शनि खराब अवस्था में थे और जिनकी जन्म पत्रिका में खराब महादशा भी थी, उनके जीवन में बताई गई बातें 100% देखने के लिए मिली है। अब देखिए, आपके सिर के ऊपर से 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 उतर जाएगी। अब आपके ऊपर शिखर चरण शुरू होने वाला है। क्योंकि मध्य चरण जब आपकी छाती के ऊपर प्रभाव देता है तो ये आपके लिए इसको 7.5 का चरम भी कहा जाता है। अब मीन राशि वाले जातकों को कैसा परिणाम मिल सकता है और अंत चरण आपके ऊपर कैसा प्रभाव देगा। तो मीन राशि वाले जातकों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपकी राशि में गोचर करते हुए 30 सालों के बाद आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राशि के ऊपर आएंगे, बहुत ही भारी प्लेनेट माने जाते हैं। तो सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से अशांति मिल सकती है। मीन राशि वाले जातकों का मन काफी चंचल रहेगा और मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आपको ध्यान क्या रखकर चलना होगा। मेहनत आपके जीवन में जरूर रहेगी, मेहनत आप पूरा करेंगे, क्योंकि आपने 7.5 के पिछले समय में आपकी तरक्की काफी ज्यादा हुई है, आप जीवन में अच्छे पदों पर रहे होंगे। तो जब कोई भी व्यक्ति जीवन में मुश्किलों में पहुंचता है, कष्ट में पहुंचता है, संघर्ष में पहुंचता है, तो पुरानी चीजों को वापस पाने के लिए वो दोबारा ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता। 7.5 में लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों, द्वितीय चरण में भी आप पर्याप्त मेहनत करने वाले हैं, लेकिन मेहनत आपकी सही दिशा में ही होनी चाहिए, तभी आपको जीवन में बेहतर परिणाम मिलेगा। क्योंकि द्वितीय चरण ये मुश्किल पीरियड होता है, इसमें शनिदेव आपके जीवन में मेहनत ज्यादा करवाने वाले हैं। मीन राशि वाले जातकों, जब आपकी राशि के ऊपर विराजित रहेंगे तो आपको मेहनत का कई बार ऐसा हो सकता है कि परिणाम ना मिले और इससे व्यक्ति के अंदर आलस्य आता है, हताशा आती है, निराशा आती है। तो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जोन जो है, परीक्षा की घड़ी है, ये आपके लिए आपके व्यक्तिगत विकास को शनिदेव मजबूत कर रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से, किसी भी प्रकार की खराब परिस्थिति से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम घर में। सप्तम घर होता है आपके वैवाहिक जीवन का, दैनिक आमदनी का और आपके साझेदारी का। तो मीन राशि वाले जातकों, साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी, विवाद करवाने वाले हैं। सप्तम घर है आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का।
तो वैवाहिक जीवन के मामले में मीन राशि वाले जातकों को संयम और धैर्य पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में आपकी महादशा भी काफी खराब चल रही है तो प्रयास करें कि आप अपने जीवन साथी के साथ कीमती पल को ही बिताने का प्रयास करें। एक निश्चित समय के पश्चात कार्य के सिलसिले में ही अपने जीवन साथी से दूर रहने का प्रयास आप कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर जो आपको बैड रिजल्ट मिलने वाला है वो कम मिलेगा। सातवां घर आपके जीवन में दैनिक आमदनी का होता है। यहां पर शनिदेव आपके जीवन में दैनिक आमदनी तो जरूर देंगे, दैनिक आमदनी देने वाले हैं, लेकिन आपके जीवन में खर्चों में वृद्धि भी कराने वाले हैं। खर्चा क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि आपके व्यय भाव में फंसती है। तो जब ये प्रभावी है, एक्टिव है, तो आपके द्वादश भाव का पूरा परिणाम आपको देने वाले हैं। और फिर जब जब ये वक्री होंगे तो आपकी राशि के ऊपर मौजूद होकर आपके 12वें घर का परिणाम देंगे, तो फिर आपके जीवन में व्यय पुनः होने वाला है। ध्यान मीन राशि वाले जातकों को यह रखकर चलना चाहिए कि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इनसे आपको बचना चाहिए। कर्जों से बचना चाहिए। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों आपके लिए घातक रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाने वाली है। तो वर्क प्लेस पर अपने व्यक्तिगत विकास पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। शनि की दृष्टि है आपके कर्म भाव में, शत्रु दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों के अंदर ऐसी भावनाएं आ सकती है कि मुझसे सब कुछ आता है। ओवर कॉन्फिडेंस मीन राशि वाले जातकों का जागृत होगा। इसी की वजह से मीन राशि वाले जातकों को करियर में भी समस्या मिल सकती है। इसलिए वर्क प्लेस पर यदि आप नौकरी पेशा हैं तो सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें। और यदि आप कारोबारी हैं, कारोबार के सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है, यहां पर भी ये वाली भावना आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि मुझसे सब कुछ आता है। मीन राशि वाले जातकों को नई चीज सीखते रहने की आदत अपने जीवन में लेकर चलना होगा, अन्यथा कर्म क्षेत्र के मामले में भी शनि की दृष्टि आपको यहां पर भी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव देने वाली है। अब ये तो रहा द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण में कुछ बेहतर चीजें आपके जीवन में जरूर होने वाली है, उसके भी हम आपको जानकारी दे दें। शनिदेव आपकी राशि के ऊपर मौजूद रहेंगे, आपकी राशि के ऊपर प्रभावी रहेंगे। तो सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले समय में जो आपके जीवन में पारिवारिक लगातार तनाव था, पारिवारिक तनाव समाप्त होगा। यदि आप चाहेंगे तो आप अपने जीवन में सुखों को अर्जित कर पाएंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको जरूर मिल सकता है। शनि आपकी राशि के ऊपर मौजूद है। भले ही शनि की 7.5 का प्रभाव है, फिर भी मीन राशि वाले जातकों की रुकी हुई कई प्रकार की इच्छाएं भी जरूर पूरा होने वाली है। अब यहां पर मीन राशि वाले जातकों को अष्ट चरण की जानकारी देने वाले हैं कि प्रथम चरण आपके ऊपर बीता 29 मार्च तक। 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक ये द्वितीय चरण आपके ऊपर रहेगा। जब शनि अभी मीन में आ रहे हैं तो 3 जून 2027 तक रहेंगे। फिर शनिदेव 3 जून 2027 के बाद जब ये मेष राशि में जाएंगे तो आपके ऊपर अष्ट चरण चलेगा और फिर ये आपके ऊपर रहने वाला है 31 मई 2032 तक। तो जब आपके ऊपर पैरों के ऊपर आएगी 3 जून 2027 के बाद अष्ट चरण का प्रभाव जब आपके ऊपर शुरू होगा तो आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों तब शनिदेव अष्ट चरण में 3 जून 2027 को आपकी राशि से द्वितीय भाव में जाएंगे। इसको पैरों की 7.5 कहा जाता है। अब शनिदेव आपको आपके 12वें घर में थे, आपकी राशि के ऊपर थे, आपको कई जगह पर दृष्टि डाल डाल के आपके कई सेक्टर का नॉलेज और कई सेक्टर का संघर्ष आपको दे चुके हैं। कुंडली का जो अष्ट चरण है, 7.5 का जो अष्ट चरण है, ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के धैर्य से परिणाम देने का काम करता है। 7.5 के अष्ट चरण में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। आपके जीवन में धीरे धीरे करके स्थितियां पुनः आपके लिए बेहतर बनना शुरू हो जाएगी। शनि महाराज आपके जब प्रथम घर में आएंगे तो ये अपनी मित्र दृष्टि डालेंगे, चौथे घर में डालेंगे तो लग्जरी चीजों को बढ़ा देंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपके जीवन में देने वाले हैं अष्ट चरण में।
चौथे घर में प्रभावी होने वाले हैं, तो अब आपको रिश्तों के मामले में पहचान हो चुकी होगी कि यह कौन अपने घर का है, कौन व्यक्ति हमारे जीवन में केवल स्वार्थ के माध्यम से जुड़ा हुआ था। तो मीन राशि वाले जातकों की उन्नति यहां पर भी देखने के लिए मिलेगी। समाज परिवार में आपका ओहदा और मान सम्मान बढ़ने वाला है। सातवीं दृष्टि आपके अष्टम घर पर शनिदेव डालने वाले हैं, तो पैतृक संपत्ति का लाभ आपको देंगे। पैतृक लोगों का सहयोग आपको मिल सकता है। और दर्शकों को बताना चाहते हैं, अष्टम घर में जाने से कॉमन सेंस आपका विकसित रहने वाला है और जातकों के जीवन में जो मीन राशि वाले जातक हैं उनको गड़ा हुआ धन, रुका हुआ धन भी मिलने वाला है। और फिर अस्त चरण में इनकी 10वीं दृष्टि आपकी 11th हाउस लाभ भाव पर जाने वाली है और लाभ भाव में ये अपनी स्वयं की राशि मकर को देखेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में धन के नवीन मार्ग प्रशस्त करेंगे। कई स्रोतों से भी आपके जीवन में धनार्जन की संभावना बनने वाली है। अस्त चरण में देखिए गलतफहमियां रिश्तों में, वैवाहिक रिश्तों में थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। और जब शनि की अस्त चरण का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में घरेलू मामलों की परेशानियों को लेकर काफी धैर्य से रहित हो जाता है। तो पैरों का चक्कर काफी ज्यादा लगता है, यानी जो काम व्यक्ति के एक दिन में होने चाहिए वो काम व्यक्ति के जीवन में 20-20 दिन लगते हैं, महीनों महीनों लगते हैं। तो ये आपके जीवन में जरूर रहने वाला है। थोड़ा सा पैरों का चक्कर आपका बढ़ेगा, थोड़े से काम आपके जरूर विलंब से होंगे, लेकिन आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो आपके जीवन में संघर्ष है, वो समाप्त रहने वाला है। और मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि आपकी जो राशि मीन है उसके ऊपर शनिदेव की जो 7.5 है वो 31 मई 2032 को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और फिर शनिदेव 30 वर्षों के लिए आपके ऊपर शनिदेव का जो 7.5 है वो नहीं रहने वाली है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये 7.5 किन लोगों को जीवन में बेहतर परिणाम देती है। तो मीन राशि वाले जातकों, जो हमने अभी वीडियो के बीच में कुछ 7.5 से जुड़ा हुआ कड़वा सच आपको बताया है, क्योंकि आपने कई वीडियो देखा होगा कि 7.5 में व्यक्ति लोगों को रंग से राजा बना रहे हैं। कई जगह पर आपने कई एस्ट्रोलॉजरों को सुना होगा कि लोग गलत जानकारी देते हैं कि 7.5 की समयावधि में व्यक्ति को उन्नति मिल रही है। उन्नति जीवन में नहीं मिलती है, जीवन में टफ टाइम होता है, संघर्ष का समय होता है। 100 लोगों को उठाकर देखेंगे उसमें 80 लोगों के जीवन में संघर्ष चलता है। अब व्यक्ति लाभ कैसे मिलता है? तो देखिए, मीन राशि वाले जातकों, शनि अगर तीसरे भाव में हो, छठवें में हो, दसम और एकादश भाव में मौजूद हो, या किसी भी भाव में शनिदेव अपनी उच्च राशि तुला में हो, मकर और कुंभ में हो, या शनिदेव दैत्य गुरु शुक्र की राशियों में वृषभ में हो और शनिदेव तुला में हो और मिथुन कन्या में हो, इनमें अगर शनि की मौजूदगी है और शनि अगर तीसरे, छठवें, 11वें और 10वें भाव में है, तो फिर शनिदेव व्यक्ति के जीवन में उतना ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। और 7.5 की समयावधि चल रही हो और व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई अच्छी महादशा चल रही हो, जैसे अगर बुध की महादशा हो, वीनस की महादशा हो, या व्यक्ति के जीवन में देवगुरु की महादशा हो, तो व्यक्ति के जीवन में कुछ जो संघर्ष होता है उससे कुछ रिलीफ व्यक्ति को जरूर रहता है, क्योंकि वो शुभ महादशा व्यक्ति को 7.5 के दुष्प्रभावों से लगातार बचाती रहती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों को ऐसे कौन से काम हैं जो आने वाले समय में आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर अभी 2 चरण का प्रभाव बचा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, समस्याएं ज्यादा है, तो सबसे पहले तो आपको धैर्य पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, मुश्किल परिस्थितियों में यदि आप अपने धैर्य को खोते हैं तो आप जीवन में ज्यादा पतन की ओर जाएंगे। इसको एक उदाहरण से हम आपको समझाना चाहते हैं। मीन राशि वाले जातकों, आप दलदल का नाम आपने सुना हुआ होगा। अगर दलदल में कोई व्यक्ति फंसता है, व्यक्ति जितना जल्दी निकलने का प्रयास करता है उतना ज्यादा और फंसता है। इसलिए मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि बुरा वक्त और प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य ही व्यक्ति का छूट जाता है। धैर्य छूटता है तो व्यक्ति इधर उधर हाथ पैर मारता है और फिर व्यक्ति के निर्णय गलत होने लगते हैं। इसलिए मीन राशि वाले जातकों को हड़बड़ाहट से बचना चाहिए। कर्म क्षेत्र के मामले में या पारिवारिक जीवन में रूपरेखा नियमबद्धता पूर्वक आपको चलना है।
वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से मीन राशि वाले जातकों को सबसे पहले बचने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि इस समयावधि में वाणी आपकी काफी कड़वी हो सकती है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को मांस, मदिरा, नशीली चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि शनिदेव तामसिक ग्रह माने जाते हैं और व्यक्ति के शरीर में जब तामसिक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है तो शनिदेव बुरा परिणाम देने के लिए और भी ज्यादा व्यक्ति के ऊपर तत्पर हो जाते हैं। इसलिए इन सभी चीजों का सेवन ना करें। तीसरा, मीन राशि वाले जातकों को महिला वर्ग, विधवा वर्ग, सफाई कर्मचारी, कमजोर लोग, निरीह जानवर जैसे गाय है, जैसे कुत्ता है, कोई भी जानवर है, इनका वध करने से या इनका सताने से, अब यहां पर हमने सफाई कर्मचारी, कमजोर वर्ग, महिला, विधवा वर्ग भी बोल दिया है, तो यहां पर मीन राशि वाले जातकों को यह समझना है कि इनका किसी प्रकार से अपमान करने से बचना है। निरीह जानवरों का मतलब यह है कि आजकल जैसे व्यक्ति गायों का तिरस्कार ज्यादा हो रहा है और बेजुबान जानवरों का तिरस्कार ज्यादा हो रहा है, तो इसको करने से मीन राशि वाले जातकों को बचना है, अन्यथा 7.5 आपके ऊपर बुरा परिणाम देगी। झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना और मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी को नुकसान पहुंचाना भी आपको जीवन में नुकसान देने वाला है। चौथा, मीन राशि वाले जातकों को तेज रफ्तार में यात्रा करते समय, वाहन चलाते हुए सावधान रहने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि 7.5 की समयावधि में व्यक्ति की मन की जो अवस्था होती है काफी परिवर्तनशील होती है। इसलिए वाहन चलाते समय भी मीन राशि वाले जातकों को ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों को ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो समय आपके लिए काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो माता पिता के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलें। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करने की आवश्यकता रहने वाली है। जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने गुणों और अवगुणों के ऊपर आत्मावलोकन करने में समर्थ रहेंगे और यही स्थिति आपके लिए उन्नति की ओर आपको ले जाने वाली है, क्योंकि जब सेल्फ एनालिसिस यानी आत्मावलोकन, सेल्फ का अवलोकन यदि आप करते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि हमसे गलतियां कहां हो रही है। दरअसल व्यक्ति अपने जीवन में बुरे वक्त में लोगों को देखने के लिए यह मिलता है कि व्यक्ति खुद को छोड़कर बाकी सब चीजों को ठीक करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं और फलस्वरूप जीवन में स्थितियां और भी खराब होने लगती है। उसके साथ साथ यहां पर आपको बताना चाहते हैं, सरसों के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को या तो शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के पास जलाएं, विग्रह के सामने, शनिदेव के सामने बिल्कुल आप खड़े होकर दर्शन ना करें, या तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जलाना चाहिए। दीपक जलाने से पहले नीचे एक कपड़ा बिछा लें काला कलर का, उसके ऊपर दीपक जलाएं और 2 लौंग, दीपक जब जल रहा हो 2 लौंग अपने माथे पर टच करके उस दीपक में आप जरूर डाल दें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना भी आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। बेजुबान जानवरों में गायों की सेवा आप जरूर करें, इससे भी आपके जीवन में बेहतर स्थिति रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, आप हमें जरूर बताएं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर के माध्यम से या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।